इस अनादि संसार में करोड़ों कर्म इकट्ठा कर लिए जाते हैं, पर इस समाधि द्वारा वे नष्ट हो जाते हैं और शुद्ध धर्म बढ़ते हैं। इस दूसरे सूत्र में दो शब्द बड़े कीमत के हैं, कर्म और धर्म। जो हम करते हैं वो कर्म है, और जो हम हैं वो धर्म है। धर्म का अर्थ है हमारा स्वभाव, और कर्म का अर्थ है जो हम करते हैं। कर्म का अर्थ है हमारा स्वभाव अपने से बाहर जाता है। कर्म का अर्थ है हम अपने से बाहर जगत में उतरते हैं। कर्म का अर्थ है हम अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे से जुड़ते हैं। स्वभाव का अर्थ है दूसरे से पृथक, जगत में बिना गए जो मैं हूं। मेरा जो भीतरी होना है, मेरे करने से उसका कोई संबंध नहीं। मैं क्या करता हूं इससे वो निर्मित नहीं होता, वो मेरे सब करने के पहले मौजूद है, वो जो मेरा स्वभाव है। कर्म में भूल हो सकती है, धर्म में कोई भूल नहीं होती। कर्म में चूक हो सकती है, धर्म में कोई चूक नहीं होती। ध्यान रखना, धर्म का अर्थ यहां मजहब या रिलीजन नहीं है। यहां धर्म का अर्थ है गुण, स्वभाव। वो जो हमारा आंतरिक स्वभाव है, हमारा होना है, बीइंग है। तो हम जितने कर्म करते हैं उतना ही आच्छादित होता चला जाता है स्वभाव। हम जो जो करते हैं उससे हमारा होना दबता जाता है, और धीरे धीरे कर्म की इतनी परतें हो जाती कि हम ये भूल ही जाते हैं कि कर्मों के अतिरिक्त भी हमारा कोई होना है। अगर कोई आपसे पूछे आप कौन है, तो आप जो भी उत्तर देते हैं वो कर्मों के बाबत है, आपके धर्म के बाबत नहीं। आप कहते हैं मैं इंजीनियर हूं, आप कहते हैं मैं डॉक्टर हूं, आप कहते हैं मैं व्यापारी हूं। आपने ख्याल किया, व्यापार कर्म है, आप व्यापारी नहीं है, व्यापार करते। कोई आदमी डॉक्टर कैसे हो सकता है? डॉक्टरी कर सकता है। कोई आदमी इंजीनियर कैसे होगा? आदमी और इंजीनियर हो जाए तो आदमी खत्म ही हो गया। आदमी इंजीनियरिंग करता है, वो उसका कर्म है, उसका होना नहीं। आप जो भी अपना परिचय देते हैं, अगर गौर से देखेंगे तो पाएंगे आप सदा अपने कर्म का परिचय देते हैं, कभी अपने होने की खबर नहीं देते, दे भी नहीं सकते। उसकी खबर आपको ही नहीं है। आप इतनी जानते हैं जो आप करते हैं। करने का आपको पता है कि मैं क्या करता हूं, क्या कर सकता हूं, मैंने पीछे क्या किया है और आगे मैं क्या करने के योग्य हूं, यही आप खबर देते हैं। जो सर्टिफिकेट लेके आप घूमते हैं, आप क्या कर सकते हैं उसकी खबर देते हैं, आप क्या हैं उसकी नहीं। अगर आप कहते हैं मैं साधु हूं, तो उसका मतलब यह है कि आप साधुता करते हैं। कोई कहता है मैं चोर हूं, उसका मतलब वो चोरी करता है। एक का कर्म साधुता है, एक का कर्म चोरी है। लेकिन होना क्या है, आपके भीतर क्या है? जब आप पैदा नहीं हुए थे मां के पेट से, तब साधु क्या था, चोर क्या था, इंजीनियर क्या था, डॉक्टर क्या था? मां के पेट में अगर इनसे कोई पूछता कौन हो, तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाते, क्योंकि इंजीनियर थे नहीं तब, डॉक्टर थे नहीं तब, व्यापार कुछ किया नहीं था। मां के पेट में अगर कोई पूछता कौन हो भीतर, तो कोई उत्तर नहीं आ सकता था कि आ सकता था, कोई उत्तर नहीं आ सकता था। मगर थे आप मां के पेट में, उत्तर नहीं आ सकता था। आज तो ब्रेन वॉश, मस्तिष्क को धो डालने के बहुत उपाय खोज लिए गए। आप कहते हैं मैं इंजीनियर हूं, आपका मस्तिष्क धोया जा सकता है, साफ किया जा सकता है। क्लीनिंग ठीक से हो जाए, फिर आपसे पूछो कौन हो, आप खाली रह जाएं। क्योंकि वो जो इंजीनियर होना था वो स्मृति में था, पढ़े थे, लिखे थे, सर्टिफिकेट पाया था, कुछ किया था, यश पाया था, अपयश पाया था, वो स्मृति में था, वो धो दी गई। अब आप कोई उत्तर नहीं दे सकते कि कौन है।
लेकिन है, होना नष्ट नहीं किया जा सकता है स्मृति के धोने से, लेकिन कर्म की रेखाएं साफ की जा सकती हैं। यह सूत्र कहता है अनादि संसार में करोड़ों कर्म इकट्ठा कर लिए जाते हैं स्वभावतः। प्रतिदिन प्रतिपल कर्म इकट्ठे किए जा रहे हैं। उठते हैं, बैठते हैं, श्वास लेते हैं, कर्म हो रहा है। सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, कर्म हो रहा है। कोई आदमी कर्म छोड़ के भाग नहीं सकता, क्योंकि भागना भी कर्म है। कहां जाइएगा? जंगल में बैठ जाएंगे, जाके बैठना भी कर्म। आंख बंद कर लेंगे, आंख बंद करना भी कर्म। कुछ भी करिए, जहां करना है वहां कर्म है। तो प्रतिपल न मालूम कितने कर्म किए जा रहे हैं। वो उनकी छाया, उनकी स्मृति, उनकी रेखा, उनका संस्कार भीतर छूटता जा रहा है। जो भी आप कर रहे हैं वो आपके होने पर इकट्ठा होता जा रहा है। जैसे कि रिकॉर्ड पर ग्रूव बन जाते, फिर ग्रामोफोन की सुई लगा के चलाएं तो जो जो भर गया है रिकॉर्ड की रेखाओं में वो पुनरुज्जीवित होकर प्रकट होने लगता है। ठीक आपका मन आपके सब कर्मों की संग्रहित संहिता है, सब इकट्ठा है। जो जो आपने किया है उस सब के आपके ऊपर रेखाएं खिंच गई हैं, और ये रेखाएं अनंत जन्मों की हैं। ये भार बड़ा है, और आप करीब करीब उसी को फिर दोहराते रहते हैं। करीब करीब आपकी हालत घिसे रिकॉर्ड जैसी है कि सुई फंस गई, चलाए जा रहे हैं, वही लकीर दौड़ रही बार बार। क्या कर रहे हैं आप? कल भी वही किया, आज भी वही किया, परसों भी वही किया था, कल भी वही करिएगा। वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही काम, वही सबका सब घिसे रिकॉर्ड। फंस गई सुई, निकल नहीं पाती गड्ढे से, वही आवाज बार बार दिए जाती। इसलिए तो जिंदगी में इतनी ऊब है, इतनी बोर्डम है, होगी ही, क्योंकि नया कुछ होता नहीं। सुई आगे बढ़ती ही नहीं। लौट के देखें आपकी 30-40 साल की जिंदगी, क्या किया है आपने? एक ही रिकॉर्ड बजा रहे हैं। वही रोज दोहरता जाता है, पुनरुक्त होता चला जाता है। इसी को भारत के मनीषियों ने आवागमन कहा है। वही, फिर वही, इस जन्म में वही, अगले जन्म में वही, उसके अगले जन्म में वही, अतीत की कथा वही, भविष्य की कथा वही। वही काम वासना है, वही प्रेम, वही क्रोध, वही घृणा, वही मित्रता, वही शत्रुता, वही धन का कमाना, वही मकान बनाना, और फिर सब करके एक दिन पाना कि हवा का झोंका आया और वो जो ताश का महल बनाया था गिर गए। मगर जैसे बच्चे तत्काल फिर से पत्तों को इकट्ठा करके मकान बनाने लगते, वैसे हम फिर तत्काल नया जन्म लेकर फिर पत्तों का मकान बनाने में लग जाते। अब की दफे और मजबूत बनाने की कोशिश करते, मगर मकान वही है, ढांचा वही है, मन वही है। फिर हम वही कर लेते हैं और फिर उसी तरह अस्त होते रहते हैं। ये सूरज ही नहीं है जो रोज सांझ डूब के सुबह फिर उगाता है, आप भी ऐसे ही डूबते उगते रहते। एक वर्तुलाकार है, एक व्हील। संसार शब्द का अर्थ होता है चाक, व्हील, जो घूमता रहता है एक ही दूरी पर। ये जो अनंत अनंत कर्म इकट्ठे कर लिए जाते हैं, इस समाधि के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। ये थोड़ा समझने जैसा है, क्योंकि अनेक लोग सोचते हैं कि अगर कर्म बुरे इकट्ठे हो गए हैं तो अच्छे कर्म करके उनको नष्ट कर दें। वो गलती में है।
बुरे कर्मों को अच्छे कर्म करके नष्ट नहीं किया जा सकता। बुरे कर्म बने रहेंगे और अच्छे कर्म और इकट्ठे हो जाएंगे, बस इतना ही होगा। वो काटते नहीं है एक दूसरे को, काटने का कोई उपाय नहीं। एक आदमी ने चोरी की, फिर वो पछताया और साधु हो गया। तो साधु होने से वो चोरी का कर्म और उसके जो संस्कार उसके भीतर पड़े थे वो कटते नहीं, कटने का कोई उपाय नहीं। साधु होने का अलग कर्म बनता है, अलग रेखा बनती है। चोर की रेखा पर से साधु की रेखा गुजरती ही नहीं। चोर से साधु का क्या लेना देना? आप चोर थे, आपने एक तरह की रेखाएं खींची थी, आप साधु हुए, ये रेखाएं उसी स्थान पर नहीं खींचती जहां चोर की रेखाएं खींची थी। क्योंकि साधु होना मन के दूसरे कोने से होता है, चोर होना मन के दूसरे कोने से होता है। तो होता क्या है, आपके चोर होने की रेखा पर साधु होने की रेखाएं और आच्छादित हो जाती हैं, कुछ कटता नहीं। तो चोर के ऊपर साधु सवार हो जाता है, बस उसका मतलब चोर साधु, ऐसा आदमी पैदा होता है। साधुता चोरी को नहीं काट सकती, चोर तो बने ही रहता है भीतर, इंपोजिशन हो जाता है, एक और सवारी उसके ऊपर हो गई। तो चोर भी ठीक था एक लिहाज से और साधु भी ठीक था एक लिहाज से। ये जो चोर और साधु की खिचड़ी निर्मित होती है, ये भारी उपद्रव है, ये सतत आंतरिक कलह है, क्योंकि वो चोर अपनी कोशिश जारी रखता है और ये साधु अपनी कोशिश जारी रखता है। और हम इस तरह न मालूम कितने कितने रूप अपने भीतर इकट्ठे कर लेते हैं, जो एक दूसरे को काटते नहीं, जो पृथक ही निर्मित होते हैं। इसलिए ये सूत्र कहता है कि समाधि के द्वारा वे सब कट जाते हैं। कर्म से कर्म नहीं कटता, अकर्म से कर्म कटता है। इसको ठीक से समझ लें, कर्म से कर्म नहीं कटता, कर्म से कर्म और भी सघन हो जाता है, अकर्म से कर्म कटता है। और अकर्म समाधि में उपलब्ध होता है, जबकि कर्ता रह नहीं जाता। जब हम उस चेतना की स्थिति में पहुंचते हैं जहां सिर्फ होना ही है, जहां करना बिल्कुल नहीं है, जहां करने की कोई लहर भी नहीं उठी कभी, जहां मात्र होना अस्तित्व ही रहा है सदा, जहां बीइंग है, डूइंग नहीं, उस होने की क्षण में अचानक हमें पता चलता है कि कर्म जो हमने किए थे वो हमने किए ही नहीं थे। कुछ कर्म थे जो शरीर ने किए थे, शरीर जाने, कुछ कर्म थे जो मन ने किए थे, मन जाने, और हमने कोई कर्म किए ही नहीं थे। इस बोध के साथ ही समस्त कर्मों का जाल कट जाता है। आत्मभाव समस्त कर्मों का कट जाना है। आत्मभाव के खो जाने से ही वहम होता है कि मैंने किया। एक आदमी चोरी कर रहा है, या तो शरीर करवाता है या मन करवाता है। कुछ लोगों के शरीर इस हालत में हो जाते हैं कि चोरी करनी पड़ती है। एक भूखा आदमी है, शरीर चोरी करवा देता है। आत्मा कभी कोई चोरी नहीं करती। भूख है, पीड़ा है, परेशानी है, बच्चा मर रहा है और दवा नहीं, और एक आदमी चोरी कर लेता है। ये शरीर के कारण हुई चोरी है। अभी तक हम फर्क नहीं कर पाए शरीर के चोर और मन के चोरों में, क्योंकि शरीर का चोर अपराधी नहीं है। शरीर के चोर का मतलब है कि समाज अपराधी है। मन का चोर अपराधी है। मन का चोर अलग चीज है, कोई जरूरत नहीं। घर में तिजोरी भरी, लेकिन एक पैसा सड़क पे पड़ा हुआ मिल जाए तो उठा के जेब में रख लेता है। ये जो आदमी है ये मन का चोर है। मतलब इनकी कोई शारीरिक शरीर इनसे नहीं कह रहा है चोरी करो। इनका लोभ, इस एक पैसे से इनका कुछ बढ़ेगा भाई नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो बढ़ेगा ही। एक पैसा भी बढ़ेगा। करोड़ रुपए हो और एक पैसे को भी उठाने की नीयत बनी रहे, यह है असली अपराधी। लेकिन ये पकड़ में नहीं आता। पकड़ में वो शरीर का अपराधी आ जाता है। यह है असली अपराधी, क्योंकि कोई कारण नहीं है शरीर के तल पर भी कि ये चोरी करे, लेकिन ये चोरी कर रहा है।
चोरी करना इसकी आदत थी, चोरी में इसका रस है। मनोविज्ञान एक बीमारी की बात करता है, क्लेप्टोमेनिया। एक बीमारी होती मन की, अधिक लोग उसके बीमार हैं। कुछ लोगों को मनोविज्ञान पकड़ता है जो बहुत ज्यादा बीमार हो जाते। मैं एक प्रोफेसर को जानता रहा हूं, पैसे वाले थे, सुविधा संपन्न थे, सब कुछ था, एक ही लड़का था। वो लड़का क्लेप्टोमेनियाक था, उसको चोरी की बीमारी थी, तो वो कुछ भी चुरा लेता था। इससे कोई संबंध नहीं था कि वो क्या है। आपके घर में गया, एक बटन टूटी पड़ी, फौरन वो खीसे में कर ले, उसका कोई उपयोग नहीं है। एक सुई मिल जाए पड़ी, वो मार दे। किताब देख रहा है आपकी, एक पन्नी फाड़ के खीसे में रख लेगा। उन्होंने मुझे कहा कि क्या करना है इसका, और कोई ऐसी भी चोरी करके नहीं लाता है कि लगे कि भाई कोई चोरी कर रहा है, कुछ भी ले आता है। और लड़का एमए में पढ़ता था, होशियार लड़का था। तो मैं उस लड़के से थोड़ा संबंध बनाया, तो उसने मुझे ले जाके अपनी अलमारी दिखाई। उस अलमारी में उसने जो जो चीजें कभी चुराई सब रखी हुई थी। उन पर साथ साथ चिट्ठियां लगी हुई थी कि किसको धोखा दिया, किसके घर से मार के लाए। इस बात का अभी तक पता नहीं चल सका किसी को। वो इसका रस ले रहा था। बटन उठा लाया आपके घर की, उस पर लिखा हुआ था कागज पर कि ये फलां आदमी के घर से बटन लाया हूं, और वो आदमी सामने बैठा था, लेकिन अंदाज भी नहीं हुआ कि ले गया। अब ये रस और तरह का, इसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है। या तो शरीर की चोरी है या मन की चोरी, आत्मा की कोई चोरी नहीं। तो जिस दिन आप आत्मा में प्रवेश करते हैं, उसी दिन अचानक आप पाते हैं कि वो चोरी तो मैंने कभी की ही नहीं थी, वो कर्म मैंने किए नहीं, मैं उन कर्मों में केवल मौजूद था। ये सच है कि मेरे बिना वे कर्म नहीं हो सकते थे, ये भी सच है कि मैंने वे कर्म नहीं किए थे। तो मन विज्ञान एक शब्द का प्रयोग करता है, वो कीमती है। विज्ञान में एक शब्द प्रयोग किया जाता है, कैटालिटिक एजेंट। अगर आप पानी को तोड़ें तो उसमें से उदजन और ऑक्सीजन मिलती है, और कुछ नहीं मिलता। H2O उसका फॉर्मूला है। 2 परमाणु उदजन के, 1 ऑक्सीजन का, उनसे मिलके पानी बनता है। तो आप 2 अनुपात में उदजन और 1 अनुपात में ऑक्सीजन मिला के पानी बनाना चाहें तो भी बनेगा नहीं। ये बड़े मजे की बात है। अगर पानी को तोड़े तो 2 अनुपात उदजन, 1 अनुपात ऑक्सीजन मिलती है। स्वभावतः अगर आप 2 अनुपात उदजन और 1 अनुपात ऑक्सीजन को मिलाएं तो पानी बनना चाहिए, लेकिन पानी बनता नहीं। तो एक और चीज है जिसकी मौजूदगी की जरूरत पड़ती है, वो भीतर प्रवेश नहीं करती, लेकिन सिर्फ उसकी मौजूदगी में घटना घटती है, वो है बिजली। इसलिए आकाश में जब बिजली चमकती है, वो कैटालिटिक एजेंट है, उसकी वजह से पानी बनता है। जब बिजली चमकती है, उसकी मौजूदगी जरूरी है, वो कुछ करती नहीं, वो पानी में प्रवेश नहीं होती। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप रख दें और बीच में बिजली कौंधा दें, पानी बन जाएगा। फिर पानी को तोड़ें तो बिजली नहीं निकलेगी, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगी। उसका मतलब यह हुआ कि बिजली भीतर प्रवेश नहीं करती पानी के निर्माण में, लेकिन पानी निर्मित नहीं हो सकता बिजली की बिना मौजूदगी के। इस खास घटना को विज्ञान कहता है कैटालिटिक एजेंट। ऐसी उपस्थिति जिसके बिना घटना नहीं घटेगी, फिर भी वो वस्तु घटना में भीतर प्रवेश नहीं करती। तो आप चोरी नहीं कर सकते हैं बिना आत्मा के। आत्मा कैटालिटिक एजेंट, उसकी मौजूदगी जरूरी। शरीर अकेला, लाश कहीं कोई चोरी करने नहीं जाती। लाश के खीसे में भी पैसा रख दें तो भी हम उसको चोरी नहीं कहेंगे,
लाश का चोरी से क्या संबंध, क्योंकि लाश कर्म ही नहीं कर सकती। अकेला मन भी चोरी करने नहीं जाता। अकेला मन कितनी सोचे चोरी नहीं कर सकता, और अगर भीतर आत्मा ना हो तो सोच भी नहीं सकता। आत्मा की मौजूदगी जरूरी है, तब चोरी घटती है। लेकिन फिर भी जिस दिन आदमी आत्मा में पहुंचता है उस दिन पाता है कि मौजूदगी में घटी थी, लेकिन आत्मा चोरी में प्रवेश नहीं की। आत्मा सिर्फ मौजूद थी। उसकी मौजूदगी इतनी शक्तिशाली है कि घटनाएं घटनी शुरू हो जाती। एक चुंबक पड़ा है, लोहे के टुकड़े खींच रहे हैं। आपसे आज सोचते होंगे चुंबक खींच रहा है, तो आप गलती में। चुंबक का होना ही काफी है। चुंबक को खींचना नहीं पड़ता, खींचने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। कोई अस्थि मांसपेशियां सिकोड़नी नहीं पड़ती कि खींचो। चुंबक को कुछ पता ही नहीं चलता कि चुंबक का होना ही लोहे के टुकड़े खींचना शुरू हो जाते। आत्मा की मौजूदगी और कर्म शुरू हो जाते। शरीर सक्रिय हो जाता है, मन सक्रिय हो जाता है, कर्म की यात्रा शुरू हो जाती। जिस दिन आप इस आत्मा में पुनः प्रवेश करते हैं समाधि में, उस दिन सारे कर्म से छुटकारा हो जाता है। इसलिए नहीं कि वो उन्होंने आपको बांधा था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी बांधा ही नहीं था, और आप अपने तक कभी पहुंचे नहीं थे कि समझ पाते कि मैं अनबंधा हूं। ये जो उपनिषद की दृष्टि है, एक अर्थ में बड़ी नीति विरुद्ध है, और इसलिए उपनिषदों का बड़ा विरोध भीतर गहरे मन में रहा है। जो भी नीतिवादी है वो कहेगा कि बुरे कर्म को अच्छे कर्म से काटो, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो। उपनिषद कहते हैं कर्म करते हो यही बुरा है। अच्छा करते हो कि बुरा करते हो तो गौण बात है। कर्म करने का तुम्हें ख्याल है, तुम करता हो, बस यही बुराई। तो बुराई दो तरह की है, बुरी बुराई, अच्छी बुराई। बाकी दोनों बुराई है, क्योंकि तुम कर्म करते हो यही भ्रांति है। तुम सिर्फ मौजूद हो और कर्म हो रहा है। तुम्हारी मौजूदगी में कर्म हो रहा है, तुम सिर्फ साक्षी हो, कर्ता नहीं हो। जिस दिन इस मौजूदगी को तुम इसकी मौजूदगी में ही समझ लोगे, कर्ता की तरह नहीं साक्षी की तरह, उसी दिन तुम पाओगे कि जो भी हुआ वो मेरे आसपास हुआ। जो भी हुआ मैंने नहीं किया, मेरे आसपास हुआ। वो घटना घटी थी, मेरे पास पास घटी थी, लेकिन मैं फिर भी अछूता और दूर रह गया। रात जैसे आप स्वप्न देखते हैं और सुबह जाग के कहते हैं स्वप्न घटा, और आप अछूते रह जाते। स्वप्न में हो सकता है चोरी की हो, और स्वप्न में यह भी हो सकता है कि जेल खाने में चले गए हो। स्वप्न में यह भी हो सकता है रुस्वत दे के बच गए हो, जेल खाने न गए हो। स्वप्न में कुछ भी हो सकता है, लेकिन सुबह जब आप जागते हैं तो स्वप्न ऐसे ही तिरोहित हो जाता है जैसे हुआ ही ना हो। सुबह उठ के आप अपने को चोर अनुभव नहीं करते, लेकिन क्या कभी आपने ख्याल किया आपके बिना स्वप्न हो सकता था? आप थे तो ही स्वप्न हो सका। आप न होते तो मुर्दे को, लाश को सपना नहीं आता। आप थे तो स्वप्न घटा। आपकी मौजूदगी जरूरी थी, फिर भी सुबह उठ के आप ऐसा अनुभव नहीं करते कि अब क्या करें, रात चोरी कर ली, व्रत करें, उपवास करें, कोई दान त्याग करें, क्या करें, कुछ भी अनुभव नहीं करते। जागने के बाद 2 मिनट से ज्यादा स्वप्न याद भी नहीं रहता, खो जाता है धुएं की रेखा की तरह। ठीक समाधि की स्थिति में पूरा जीवन स्वप्नवत मालूम होता है। जो जो जिया, एक जीवन ने अनंत जीवन में जो जो जिया, समाधि की अवस्था में पहुंचते ही जैसे आप सुबह नींद से जागने में पहुंचते हैं, ऐसे ही इस तथाकथित जागने से जब आप समाधि में पहुंचते हैं, तब पीछे का सारा वर्तुल सब धुआं स्वप्न हो जाता है। समाधि में पहुंचा हुआ पहली दफा जानता है मैं सिर्फ हूं, कर्म मेरे पास घटे स्वप्न जैसे, और उनकी जरा भी चिंता और पश्चाताप नहीं रह जाता।
न उनकी कोई आत्म प्रशंसा और आत्मस्तुति रह जाती कि मैंने कैसे बड़े बड़े कर्म किए, कि मैंने कैसे छोटे छोटे कर्म किए। नहीं, वो सब खो जाते। रात सपने में आप सम्राट थे, कि रात सपने में आप एक परम सन्यासी थे, कि रात सपने में चोर हत्यारे थे, सुबह चाय पीते वक्त स्वाद में तीनों बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों व्यर्थ हो जाती। सुबह ऐसा नहीं कि सम्राट रहे, रात तो बड़ी अकड़ से चाय पी रहे, सपने के सपना। कि रात चोर रहे, बेईमान रहे, हत्या की, तो चाय में बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा, बड़ा अपराधी मन, तिक्त तिक्त मालूम हो रही। कि रात साधु रहे तो कैसे चाय पिए, ऐसा भी सुबह नहीं होता। रात भर साधु रहे और सुबह से चाय पी रहे हैं, कैसा जघन्य कृत्य। नहीं, सुबह आप जब चाय पीते हैं तब सपने सब खो गए। सुना है मैंने, बड़ा फकीर था जापान में, रिंझाए, एक सुबह उठा और अपने एक शिष्य से, जैसे वो उठा उसका शिष्य पास खड़ा था, उससे उसने कहा कि रात मैंने एक सपना देखा है, तुम व्याख्या करोगे तो मैं सपना बोलूं। उसके शिष्य ने कहा 2 मिनट रुके, जरा मैं हाथ मुंह धोने के लिए आपके लिए पानी ले आऊं। वो हाथ मुंह धोने के लिए पानी ले आया। रिंझाई ने हाथ मुंह धो लिया, मुस्कुराया। तब तक एक दूसरा शिष्य आ गया। रिंझाई ने कहा कि मैंने रात एक सपना देखा, मैं इस नंबर 1 के शिष्य को कहने जा रहा था कि बताऊं तुझे सपना, तू व्याख्या करेगा, लेकिन मेरे बताए इसने व्याख्या कर दी। तुझे बताऊं? उसने कहा रुके, जरा एक गरम चाय की प्याली ले आऊं, फिर हो जाए। चाय की प्याली पी के रिंझाई हंसा और कहा कि मैं खुश हूं, अब कोई सपना बताने की जरूरत नहीं। तीसरा एक व्यक्ति मौजूद, सब ये देख रहा था, ना समझी की हद हो गई। उसने कहा भी सीमा की भी कोई बातें होती, वो सपना बताया ही नहीं गया है, व्याख्याएं भी हो चुकी हैं और सब हल भी हो गया। उसने कहा कि महाराज कम से कम सपने का तो पता चल जाए, सपना क्या था। रिंझाई ने कहा कि इनकी परीक्षा कर रहा था, अगर ये आज सपने की व्याख्या करने की तैयारी दिखाते तो इन्हें मैं बाहर कर देता आश्रम के। सपने की कोई व्याख्या करनी होती, सपना ही था, बात खत्म हो गई। इसने ठीक किया, इसने कहा कि अभी भी कुछ सपने की मदहोशी बाकी है, जरा हाथ मुंह धो लो। इस दूसरे ने भी ठीक ही किया कि मालूम होता हाथ मुंह धोने से भी काम नहीं हुआ, सपना अभी भी कुछ धूमिल धूमिल सरक रहा है, जरा गरम गरम चाय पी लो, फिर जरा जाग जाओ, यही सपने की व्याख्या है। सपने की कोई और व्याख्या हो सकती? जाग जाओ, सपना व्यर्थ हो जाता है, व्याख्या क्या करनी है? व्यर्थ की तो कोई व्याख्या नहीं करता है। समाधि में जिनको हमने बड़े बड़े कर्म, छोटे कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, कितने कितने बांटे थे, विभाजन किए थे, नीति और अनीति, सदाचार और अनाचार, सब के सब बेमानी हो जाते, व्यर्थ हो जाते। जाग कर समाधि में पता चलता है कि एक बड़ा स्वप्न था, लंबा, अनंतकालीन, अनादि, लेकिन स्वप्न था और मैं सिर्फ मौजूद था, मैं प्रविष्ट नहीं हुआ था, बाहर ही खड़ा था। इसलिए सब कट जाता है कर्म और धर्म का उदय होता है। जब कर्म कट जाता है, जो हम करते थे वो कट जाता है, तब हमें पता चलता है जो हम हैं, जो हमारा होना है, स्वभाव है। स्वभाव है धर्म।